हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त नासिर खान एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में साथियों, पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि किसी भी संस्थान में डेली रूटीन एक्टिविटीज जो की जाती हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। और ये चर्चा हमने अपने सेशन के ओवरव्यू के वार्म अप सेशन के अंतर्गत A to Z फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के अंतर्गत की थी। साथियों, ये वो एक्टिविटीज हैं जिन एक्टिविटीज को हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, जिन पर चर्चा हमने की थी। कारण था कि डेली रूटीन एक्टिविटीज हमारी आदत में शामिल होती हैं और हम उनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं देखते हैं या यूं मान लेते हैं कि वो सब सही चल रहा है, लेकिन इनमें जो छोटे छोटे डेविएशंस आते हैं जो आगे जा करके हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब करते हैं, उन डेविएशन को कैप्चर करके उनका निदान करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब होने से बचाना था। तो इसलिए हमने पिछले वीडियोज में अभी तक चर्चा डेली रूटीन एक्टिविटीज पर की थी और ये एक्टिविटीज हमने अपने सोचने और समझने के आधार पर ऑलमोस्ट सभी ये एक्टिविटीज हमारे संस्थानों में की जाती हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रूटीन एक्टिविटीज को मॉनिटर करना अति आवश्यक है। इसके लिए मैंने अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर 4 एक्सेल सीट यानी चेकलिस्ट तैयार की है, जिसमें हम अपने मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन ये डेली बेस होना चाहिए, तभी इसका फायदा मिलेगा और ये विभागीय स्तर पर होना चाहिए। सर्वर में ऐसी सीट बना करके डाल दें और डेली अपडेट कर लें। हार्डली 10 to 15 मिनट्स का टाइम लेगी, लेकिन इससे हमें आने वाले डेविएशन का पता लग जाएगा। ये जैसी सीट मैंने डेवलप की है और आप अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। हमने पहले भी बताया है, हम बताना चाहते हैं कि जो हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज होती हैं वो 4M के बेस पर होती है, 4M पर आधारित होती है। 4M होते हैं मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम का रिसोर्सेज होता है, जहां से सोर्स ऑफ प्रॉब्लम होती है, वो भी यही होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। तो इसीलिए हमें अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक करना चाहिए और इसको फॉलो अप करने के लिए, इस सीट को समझने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा। जैसा कि आप इस सीट में देख रहे हैं, ये इस सीट में हम मेथड पर बात कर रहे हैं। मेथड को फॉलो अप यानी मेथड को मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस वेरिफिकेशन है, ये डेट है, इन डेटों को हमने किया, यानी ये कंटिन्यूअस डेट रहेंगे। दिस इज द फॉर ओनली एग्जांपल। और ये डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है प्रोसीजर और रिव्यू, यानी जो हमारा डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है उसके बाबत में हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे उसका रिवीजन नंबर, सेक्शन नंबर, इश्यूइंग डेट, रिकॉर्ड ऑफ रिवीजन, अपडेट, चेंजेस, ये सब चीजें हमें वेरीफाई काम करने से पहले करनी होंगी। ओल्ड डेट ये क्या थी और न्यू डेट क्या थी, ये सिमिलरली सभी के लिए ऐसा ही होता चला जाएगा। अगला है वर्क इंस्ट्रक्शन रिव्यू, ये डिपार्टमेंट में होता है वर्क इंस्ट्रक्शन। इसके लिए भी रिवीजन नंबर, सेक्शन नंबर, इश्यूइंग डेट, रिकॉर्ड ऑफ रिवीजन, अपडेट, चेंजेस जो भी हैं वो भी डेट वाइज ओल्ड क्या थी और न्यू क्या थी। अगर आपके पास लेटेस्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बाय द वे आपके पास नया नहीं पहुंचा है तो यहाँ पर वो पकड़ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट होगा ये है और नया वाला कौन सा आया है वो ये है, तो इससे आपको एक डेट में कंटिन्यूअस मिलेगी, कंटिन्यूटी मिल जाएगी
और उससे आप बड़ी आसानी से ये पता कर पाएंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा लेटेस्ट है और कौन सा हमारा डॉक्यूमेंट चेंज हुआ है। ये चीज यहाँ पर करनी चाहिए। ऐसे ही हम कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कोई भी काम करने से पहले ये वेरीफाई करना अति आवश्यक है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। यदि कैलिब्रेटेड नहीं है तो इसका यूज ना करें, नहीं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होने का अंदेशा बढ़ जाता है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, वो कब हुआ, ये ओल्ड डेट क्या थी उसकी कैलिब्रेशन की, न्यू डेट क्या है। ऑल गेजेस, ऑल वेइंग मशीन्स और आरटीडी, थर्मोकपल्स, ऑल प्रेशर गेज, ये सब चीजें जो इंस्ट्रूमेंट हमारे आमतौर से ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या यूज करते हैं, उनकी ओल्ड डेट क्या थी और न्यू डेट क्या है, मतलब ये कब हुआ और आगे कब होना है, ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं और इससे आसानी से आपको ये पता लग जाएगा कि पहले कब हुआ था और नया डेट क्या है। ये दोनों चीजें आप साथ के साथ लिखते चले जाएंगे तो ये एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा और इससे आपको आसानी से ये चीजें आपको वेरीफाई करने में आसानी रहेगी। अब प्रोसेस की बात करते हैं, तो प्रोसेस में आप देख रहे हैं जैसे प्रोसेस कैपेबिलिटी हमने कब की थी, यानी पुरानी डेट क्या थी, उसकी नई डेट क्या है। प्रोसेस वैलिडेशन क्या था और ड्राइंग वैलिडेशन क्या था। प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस यदि कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है तो भी आप नोट करते चले जाइए, और अगर चेंज हुआ है तो वो डेट क्या थी प्रोसेस में, अगर कोई प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में चेंज हुआ है तो, और इधर रिमार्क आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों हम अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज का डाटा कलेक्ट करके हम उसमें ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर चेंज हुआ है और कहाँ पर डेविएशन आया है और कहाँ पर हमने बदलाव किया है। तो इस तरह से हम यदि अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को मॉनिटर करें तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी अपने यहाँ आने वाले डेविएशन को कैप्चर करने के लिए, और हम संभवतः 99 प्रॉब्लम्स को इस फॉलोअप सीट का यूज करने के बाद ही सॉल्व कर लेंगे और जीरो डिफेक्ट अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो साथियों ये था आज का डिस्कशन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने वीडियो नंबर 1 से 28 तक डिस्कस किए हैं डेली रूटीन एक्टिविटीज, उनकी समरी क्या है, यानी एक समरी हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि जिससे कि हम ये सब क्या किए थे। और इसके बाद में मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ और आप अपने वैल्यूएबल सजेशन सुझाव कमेंट बॉक्स के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए भेज सकते हैं। साथियों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझसे कोई मिस्टेक होती हो उसे आपसे मैं क्षमा याचना चाहता हूं, उसको क्षमा करिएगा, माफ कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने की मेहरबानी करिएगा। अपना रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।